हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं 7:30 बजे से। और आज हम सुबह सुबह जा रहे थे खेत, क्योंकि हमें था आज खेत में बहुत सारा काम। और साथ में हम गोबर ले जा रहे हैं। और ये जो गोबर ले जाने की ड्यूटी हमारे पहाड़ों में जो विलेज में रहने वाले हैं इनको पता है, डेली होती है। तो साथ में हमारे साथ चल पड़ा माइकल। और रास्ते में मुझे एक सुंदर से फ्लावर दिखे तो मैंने ये कैप्चर कर दिए। दिल खुश हो जाता है ऐसे फ्लावर को देख के। आजकल बसंत ऋतु में ऐसे फ्लावर देखने को मिलता है तो बहुत मन खुश हो जाता है। तो फाइनली हम अपने खेत पहुंच गए हैं। और साथ में माइकल भी हमारे आगे आगे चला था, क्योंकि इसका अपना ही होता है चला पावा लोग का। तो ये हमने यहाँ जो क्यारियाँ बनाई है तो इसमें हमने कुछ बीज बीजे हैं। और ऊपर से हमने इसमें घास डाली है, सूखी घास, ताकि इसमें मॉइस्चर बनी रहे और ये बीज जो बीजे हैं अच्छे से उगे। तो उसके बाद पतिदेव लगे हैं खोदने। और ये हम खोद रहे हैं प्याज के लिए, क्योंकि हम आज प्याज लगा रहे थे और मुझे दी है दूसरी ड्यूटी। और ये जो क्यारियाँ है ये पहले की बनी है। तो आज मैं इसमें ये जो मिर्च का बीज है बीजने जा रही हूँ। तो यहाँ लगी मैं इसको साफ करके इसमें बीजने। और मैं ग्लव्स घर में भूल गई तो मैं बड़े आराम से सेफ तरीके से लगी इसको बीजने। और फाइनली मैंने सारा वो मिर्च का बीज बीज दिया था। और उसके बाद पतिदेव ने बोला कि अब इसमें हम ये जो सूखी घास है ऊपर से डालेंगे, ताकि इसमें मॉइस्चर बनी रहे और अच्छे से लगे ये मिर्च का बीज। और फिर हमने इसमें सारे में थोड़ा थोड़ा डाला मिर्च, ये सूखी घास। और सूखी घास डालने के बाद हम चले गए वो घास की छंटाई करने, जो हमने क्या बोलते पतिदेव ने जो कूदा था। तो इसमें जो छोटी छोटी घास है इसको छानना, ताकि ये जो घास है ना एकदम से लग जाता है, तो ताकि ये लगे ना और प्याज अच्छे से उगे हमारी। तो हम लगे थे यहाँ पे इसको अच्छे से साफ करने। तो थोड़ी देर बाद हमें लगी थी भूख और हम चल पड़े थे घर की ओर ब्रेकफास्ट करने। और पतिदेव पता नहीं यहाँ क्या बोल रहे थे कि टहनी ऐसे हो रखी है वैसे हो रखी है। तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था, तो मैं चल पड़ी इनसे आगे। और फिर मुझे दोबारा से वही फ्लावर दिखे और मैंने दोबारा से कैप्चर कर दिया। और हम उसके बाद चल पड़े घर की वो छोटे छोटे कदमों से। और ये हमारा गांव दिख रहा है थोड़ा सा। और उसके बाद माइकल आ गया है हमें ज्वाइन करने, क्योंकि ये पहले हमारे साथ आया था, उसके बाद ये घर चला गया था ब्रेकफास्ट करने, इसको लगी भूख और अब दोबारा से आ गया हमें ज्वाइन करने। तो फाइनली हम घर पहुंच गए थे। और पापा ने गाय बाहर छोड़ रखी थी और पत्तियां दे रखी थी इनको। तो रामकली मुझे देख रही थी कि मुझे हरा घास लाया है, बट मैंने कोई हरी घास नहीं लाई थी। तो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। और लंच के लिए मैंने राजमा की जो दाल पका के रखी थी उसमें तड़का वगैरह लगाया। और ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करने के बाद हाँ मैं दोबारा से चल पड़ी खेत की ओर। और मेरे साथ हादसा हो गया। मैंने मिर्च वाला हाथ आँख में लगा लिया था और धोखे से, और ये मेरे खुली नहीं रही थी। और मैंने इसमें मक्खन लगाया ताकि ये थोड़ी ठीक हो जाए। और पतिदेव जा रहे थे अब दूसरे रास्ते, मतलब डोगरी बगीचे वाले खेत, क्योंकि हमारे वहाँ का काम भी ऐसे ही रहा है। तो ये चल पड़े थे बगीचे वाले खेत। और मैं जा रही थी उसी खेत जहाँ हम सुबह गए थे। तो ये चले अपने रास्ते और मैं चली अपने रास्ते, क्योंकि मुझे अब काम था ये लहसुन की गुड़ाई करने का। तो मैं लगी थी लहसुन की गुड़ाई करने। ये जो ऐसे तो लहसुन बहुत बड़ा बड़ा हो गया था, बट इसमें हमने पहले का ये सरसों लगाया था तो ये बड़ा बड़ा हो गया था, इसमें फूल आने लगे थे। तो मैं इसको इसे निकाल रही थी, क्योंकि ये लहसुन को दबा रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था ना ये सरसों। तो इसको उखाड़ के फेंक रही थी। तो लगी थी मैं
गुड़ाई करने, और साथ में धूप भी अच्छी आ रखी थी। बारिश के बाद धूप का सेकने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। तो लगी थी मैं गुड़ाई करने। तो थोड़ी देर बाद मैं चल पड़ी थी घर, और आज मौसम खिला खिला सा था, व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। तो मुझे बार बार कैप्चर करने का मन कर रहा था। तो उसके बाद हम लंच करने लगे थे, और लंच में राजमा और चावल और आंवले का ये अचार था। और उसके बाद रेस्ट करने के बाद हमें धूप में खट्टे खाने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम नारंगी का लुत्फ़ उठाए, और मैंने इसमें ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट डाल के हमने इसका आनंद लिया। तो उसके बाद फिर हम चल पड़े खेत की ओर। और ये काम काहे नहीं ख़त्म होता है, और ये पहाड़ों के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो हमने जो सुबह का खुदा था तो वहाँ पे हम अभी प्याज लगा रहे थे। तो मम्मी ने बोला कि आप जो है क्यारियाँ करो, तो मैं प्याज लगाऊंगी। और मैं क्यारियाँ कर रही थी, और साथ में मैं प्याज भी लगा रही थी। तो उसके बाद मम्मी लगे थे सब्जी उठा रहे सरसों की। तो मम्मी ने सब्जी वगैरह उठा दी थी। तो उसके बाद हम सीधे चल पड़े घर की ओर, और मैं रेस्ट कर रही थी थोड़ी देर के लिए। और सनसेट भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। और थोड़ी देर बाद पति देव भी आ गए थे, और ये मुझे बोल रहे थे कि मुझे पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। तो मैं गई इनको पानी लाने, और उसके बाद मैंने चाय वगैरह दी इनको। फिर मैं लगी डिनर की तैयारी करने। डिनर में आज हम बना रहे थे शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी, और यहाँ लगी थी मैं सब्ज़ी बनाने। सब्जी बनाने के बाद मैं सनसेट का लुत्फ़ उठा रही थी, कितना सुंदर लग रहा था। और अब मम्मी ने गाय भी अंदर करनी थी, और माइकल आ गया था इनको भगाने, क्योंकि ये इनको अंदर भगाने की कोशिश करता पर इसका उल्टा हो जाता है। तो मम्मी इसको डांट रही थी, बट ये कहाँ सुनने वाला था, और ये गया ही गया नीचे। तो मम्मी लगी थी यहाँ गाय छोड़ने, बट ये रामकली से डरती नहीं, इसके द्वारे हो जाती है एकदम से, इसको मारने पड़ती है। तो मैं इनका नज़ारा देख रही थी, मज़े ही आ रहे थे इनको देखे। तो गांव की शाम ऐसी होती है मस्त, ठीक है, बहुत ही मज़ा आता है। तो माइकल को मैं बोल रही थी कि इसको अंदर कर, बट इसको हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और दूसरे गाँव गाय को ऐसा पड़ रहा था जैसे कि मैं तो शेर हूँ, बट इसको डर लग रहा था बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही डरपोक। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब